भाई, मेरे बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तो तुम मुझे लेने आ जाओ, रिया ने अपने भाई राजू से पूरे अधिकार के साथ कहा। कौन सी बहन रिया और कौन सी भाभी? ना तो मैं तेरा भाई हूं, ना रीचा तेरी भाभी है, और ना ही मैं तुझे लेने आने वाला हूं। और तुझे यहां आने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर बच्चों की छुट्टियां पड़ी हैं तो कहीं और चली जा। इतना कहकर गुस्से में राजू ने फोन काट दिया। राजू के मुंह से अपने लिए इतनी तीखी और कठोर बातें सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी मां शीला जी को फोन लगाया। मम्मी, तुम्हें पता है ना कि मेरे बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। मैंने भाई से कहा कि मुझे लेने आ जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे उनके घर आने की कोई जरूरत नहीं। बोलो मम्मी, क्या वह घर मेरा नहीं है? क्या वह परिवार मेरा नहीं है? भाई की हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? इतना कहकर रिया रोने लगी। बेटी को रोते हुए देखकर शीला जी को दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, रिया, तुम्हारे भाई ने सही कहा। तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत है? तुम अपने घर की जिम्मेदारी संभालो। मां की यह बात सुनकर रिया हैरान रह गई। मम्मी, ये तुम कह रही हो? तुम तो मेरी मां हो ना। तुम अपनी ही बेटी के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? लोग तो अपनी बेटी के आने से खुश हो जाते हैं, और तुम किस तरह की मां हो? बिल्कुल सही कहा बेटी। मैं ही तो हूं वो मां जो बेटी के आने से ही खुश हो जाऊं और बेटे के दुख सुख की परवाह न करूं। आज तुम्हें अपने भाई की बात बुरी लग रही है, लेकिन 4 महीने पहले जब तुम्हारी भाभी रीचा का एक्सीडेंट हुआ था, वह बिस्तर पर थी और हमारा पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। उसका एक छोटा बच्चा भी है। मैं पहले से ही बीमार और बिस्तर पर हूं और घर के काम लायक नहीं रही। तुम्हारा भाई रोते रोते तुम्हें फोन करके बोला था, रिया, कुछ दिनों के लिए आ जा। भाभी का पैर टूट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, और तेरे अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसे हम बुला सकें। लेकिन तब तुमने क्या जवाब दिया था, याद है तुम्हें? अब रिया चुप हो गई। क्या बोले? आखिर गलती उसी की थी। तब राजू बहुत परेशान हो गया था। घर की हालत बेहद खराब थी। शीला जी भी बिस्तर पर थीं। ऊपर से एक छोटा बच्चा था। न उसे देखने वाला कोई था, न रीचा को और न ही शीला जी को। खाने पीने से लेकर सफाई तक सब कुछ राजू को करना पड़ रहा था। मजबूरी में उसने रिया को याद किया था कि अगर वह आ जाएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जैसे ही रिया को पता चला कि भाई उसे घर के कामों के लिए बुला रहा है, उसने साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि मेरी बेटी की पढ़ाई का नुकसान होगा, मैं नहीं आ सकती। जबकि पढ़ाई के बीच में ही रिया अक्सर एक एक महीने अपने मायके में रह आती थी, तब कभी उसकी बेटी की पढ़ाई का ख्याल नहीं आता था। लेकिन आज जब सबको उसकी जरूरत थी, तो उसने एक बड़ा बहाना बना दिया। अंततः मजबूरी में राजू को पूरे 1 महीने ऑफिस से छुट्टी लेकर खुद घर संभालना पड़ा। मां, पत्नी और बेटे की देखभाल के साथ साथ घर के सारे काम भी करना पड़ा। सब कुछ कर लिया, लेकिन रोटियां बनाना उसके बस का नहीं था। बेचारा हफ्ते भर तक सिर्फ चावल खाकर किसी तरह गुजारा करता रहा। खाना बनाने वाली को बुलाया, लेकिन शीला जी को उसका खाना पसंद नहीं आया, राजू को भी नहीं। उन्हें अपने ही हाथ का खाना पसंद था। अंततः राजू की हालत देखकर रीचा 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे सहारा लेकर उठी और खाना बनाना शुरू किया। वह खड़े खड़े खाना बनाती और राजू बाकी सब काम करता। जब कोई अपना होते हुए भी मदद को न आए तो दुख तो होता ही है, और वही दुख आज राजू महसूस कर रहा था। रिया की उस वक्त की साफ ना ने राजू को भीतर तक आहत किया था, क्योंकि रिया तो साल में 4-5 महीने मायके में बिताती थी। ससुराल में उसका बड़ा परिवार था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। आराम से एक एक महीना मायके में रहकर जाती थी। लेकिन आज जब उसकी सच में जरूरत पड़ी तो सिर्फ काम के डर से उसने मना कर दिया, यह कहकर कि बेटी की पढ़ाई का नुकसान होगा। बस यही बात थी जो राजू को चुभ गई थी। इसलिए आज जब रिया खुद आने को कह रही थी तो राजू ने साफ मना कर दिया। अब जब रिया रोते रोते अपनी मां को सारी बात बता रही थी, तो मां ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटी के व्यवहार की पूरी जानकारी थी। एक पूरा महीना बहू और बेटे ने कैसे बिताया, शीला जी ने अपनी आंखों से देखा था। रिया जितनी जिद करती, शीला जी उतना ही ठंडा जवाब देती। रिया, ये तेरा मायका ही है। अगर आना है तो खुद आ जा। मुझसे अब राजू को कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बेटी को सबक सिखाना भी जरूरी था। जब वह अपने मायके वालों की नहीं हो सकती तो ससुराल वालों की क्या होगी? शीला जी ने फोन काट दिया। अब बेचारी रिया लाचार हो गई थी। किससे कहे? भाई इतना गुस्से में था कि उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। मां सुनने को तैयार नहीं थी। क्या करे? इसी उधेड़बुन में 15 दिन की ठंडी छुट्टियां भी खत्म हो गईं, और पहली बार ऐसा हुआ कि छुट्टियां बीत गईं और रिया मायके नहीं जा सकी। धीरे धीरे गर्मी का मौसम भी आ गया। 4 महीने बीत गए,
न रिया मायके गई और न ही कोई मिलने आया। पहले तो हर 2 महीने में वह 15 से 20 दिन के लिए मायके चली जाती थी। कभी कभी राजू भी मिलने आता था, लेकिन इन 4 महीनों में न कोई आया न कोई गया। राजू ने तो फोन भी नहीं किया। रिया को लगने लगा कि मायका उससे दूर होता जा रहा है। अब उसे लगने लगा कि उसे खुद ही मायके जाना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल वालों से क्या कहेगी। और वे क्या कहेंगे कि जो हर 2 महीने में मायके जाती थी वो अचानक इतनी चुप क्यों हो गई। अब बात रिया की इज्जत पर आ गई थी। अब तो रिया ने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन राजू न तो उसे लेने आया और न ही उससे बात करता था। अंत में एक दिन रिया ने खुद ही अपने सास ससुर से यह कहकर मायके जाने का निर्णय लिया कि भाई किसी ऑफिस टूर पर गए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अकेले ही मायके चली जाऊं। मायके पहुंचते ही सबसे पहले रिया का सामना उसके पिता शीला जी से हुआ। अपनी बेटी को देखकर वे खुश तो हुए, लेकिन अचानक उनके चेहरे पर उदासी भी छा गई। आखिरकार वे एक पिता थे, बेटी को कुछ कह भी नहीं सके। मां से मिलने के बाद रिया सीधे हॉल में गई, जहां राजू टीवी देख रहा था। रिया को देखते ही राजू चुपचाप उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। रिचा ने भी रिया को देखकर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रसोई में अपने काम में लग गई। रिया को बहुत अपमानित महसूस हुआ। आखिरकार वह राजू के सामने जाकर दोनों हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली, भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं मायका छोड़कर वापस नहीं जा सकती। मैं अपने ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि इतनी जल्दी मायका छूट गया, और वो भी मेरी ही गलती से। भाई मैं इतना अपमान नहीं सह सकती। मुझसे गलती हो गई है। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझसे रिश्ता मत तोड़ो। भाभी आप तो समझाओ भैया को। फिर रिया भाभी की ओर मुड़ी और बोली, भाभी मैं मानती हूं कि अपने ही काम आते हैं। जब आप लोगों को मेरी जरूरत थी तब मैं नहीं आई, लेकिन इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या आप मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती। रिचा ने ध्यान से रिया की ओर देखा और उसे देखकर लग रहा था कि रिया को सच में पछतावा हो रहा है। फिर भी रिचा ने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोली, दीदी मैं आपसे नाराज नहीं हूं। नाराज तो आपके भाई हैं, क्योंकि उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें ही हुई थी। उन्होंने ही अपनी नौकरी छोड़ी थी, घर का कामकाज भी उन्हें ही करना पड़ा था और बच्चों की देखभाल भी। इसलिए अगर आपके भाई ने आपको माफ कर दिया तो मान लीजिए मैंने भी माफ कर दिया। इतना सुनते ही रिया फिर से राजू के पास दौड़ी और बोली, भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। राजू ने जवाब दिया, नहीं रिया, तू अपने ससुराल वापस चली जा। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे अपने घर में बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अब भी राजू का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। शीला जी चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। रिया ने बहुत मनाया, लेकिन जब राजू नहीं माना तो हारकर रिया रोते रोते अपनी ससुराल लौटने के लिए बैग उठाने लगी। अपनी बेटी को वापस ससुराल जाते देख शीला जी अंदर ही अंदर रोने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। रिचा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो हुआ सो हुआ, लेकिन बेटी का यूं तुरंत वापस जाना सही नहीं था। जैसे ही रिया मेन गेट पर पहुंची, पीछे से राजू की आवाज आई, रुक जा रिया, ये घर जितना मेरा है उतना ही तेरा भी है। तू अपनी मां के घर आई है, जितने दिन रहना है रह सकती है, लेकिन अपना काम खुद करना पड़ेगा। मेरी पत्नी तेरी कोई सेवा नहीं करेगी। राजू ने शांत स्वर में यह कहकर अपने कमरे की ओर रुख कर लिया। रिया पीछे मुड़कर रिचा की ओर देखती है। शीला जी भी चुपचाप रिया को अंदर बुला लेते हैं। इतनी सारी घटनाओं के बाद रिया को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि बेटियों को हमेशा मायके का सुख ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि मायके के दुखों में भी साथ खड़ा रहना चाहिए। अब रिया जितने दिन मायके में रही, वह लगातार रिचा के कामों में हाथ बटाने लगी। शायद शीला जी अपनी बेटी को जो सबक सिखाना चाहते थे, वह रिया ने अच्छी तरह से सीख लिया था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।